क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए पशुपति महादेव, बी विष्णु, सी वरुण और डी है कृष्णा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब थी तो उस समय जो है पुरुष देवता जो थे वो थे पशुपति महादेव। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, नियोग और ब्रह्म विवाह। तो जो इसका आंसर होगा सी, नियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। पहला है धर्म, दूसरा है कानून, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है शासकीय कला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कानून। फिर अगला क्वेश्चन, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो मगध के शासक नंद थे। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। तो उस समय जो है नालंदा जो है काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय था और लोग जो है देश विदेश से पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो चीनी यात्री ने जो है अपना अध्ययन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है। तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरे युद्ध में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको पराजित किया था। तो हेमू जो है बैरम खान से पराजित हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ था। तीसरा है, बाज बहादुर अकबर से पराजित हुआ था और चौथा है, जयमल बैरम खान से पराजित हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर ने लड़ा था और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू जो है बैरम खान से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत सरकार को निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है संपत्ति जब्त करना, दूसरा ऑप्शन है मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना, तीसरा ऑप्शन है आपात स्थिति लगाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो भाई इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड रिपन, बी है महात्मा गांधी, सी है सर चार्ल्स मेडकाफ और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर चार्ल्स मेडकाफ, जो कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता साबित हुए थे। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था। तो ऑप्शन में है युगांतर, देशभक्ति, सी केसरी, चौथा जो है क्रांति है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी समाचार पत्र निकाला था राष्ट्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो कि 1908 में हुआ था उसमें 2 जो है क्रांतिकारी शामिल थे। वो क्रांतिकारी कौन थे। पहला है विनोय बोस बादल गुप्ता, बी सूर्यसेन लोकनाथ बल, सी दामोदर और बालकृष्ण चापेकर और डी है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो इसका सही आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो सबसे छोटा महासागर इसमें होगा वो होगा बी आंसर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। और अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, चांद का गुरुत्वीय खिंचाव जो है वो क्या है। जिसमें ऑप्शन ए दिया पृथ्वी के खिंचाव का 1/6वां भाग, बी है पृथ्वी के खिंचाव का 1/4वां भाग और सी ऑप्शन है पृथ्वी के खिंचाव का 1/8वां भाग और डी ऑप्शन है पृथ्वी के खिंचाव का 1/10वां भाग। का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, पृथ्वी के खिंचाव का 1/6वां भाग। क्वेश्चन नंबर 17, हम सर्पिल प्रकार की जिस मंदाकिनी के बाह्य किनारे पर रहते हैं उससे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जेमिनी, दूसरा है उर्सा मेजर, तीसरा है आकाशगंगा और चौथा है लियो। तो अपनी जो है जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी को बोला जाता है आकाशगंगा या मिल्की वे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तो भाई इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए महानदी, बी दामोदर नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ए महानदी। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी दिया असम, डी दिया राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश से राजधानी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मेल खाता है? तो पहले में दिया है जम्मू का किंगस्टन, बी है न्यूजीलैंड वेलिंगटन, सी है उत्तर कोरिया सियोल और डी है अफगानिस्तान काबुल। तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो क्या है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला कि राजधानी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मेल नहीं खाता है, तो जिस मतलब कंट्री साथ में उसकी जो राजधानी नहीं थी तो वही मेल नहीं खाता। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? सी होगा, उत्तर कोरिया और सियोल। ठीक है, क्योंकि उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है। अगला क्वेश्चन, जांग में पाए जाने वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं? तो जांग में पाए जाने वाली हड्डी को हम फीमर बोलते हैं। तो इसके जो बी सी डी ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। पहला आंसर सही होगा फीमर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर शर्त यंत्र कहा जाता है? तो इसमें जो इसका आंसर होगा लारिंक्स। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ए बी और सी क्या होगा? गलत आंसर गलत होंगे। तो इसका आंसर सही क्या है? डी है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन जो है पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? तो पहला है पिंक्सन, दूसरा है रॉबर्ट कॉच, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा है जोहान ई साल्क। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक जो थे वो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? टाइफाइड का, HIV का, हेपेटाइटिस का या डेंगू का? तो एलिसा जो टेस्ट है वो HIV का टेस्ट होता है और ज़्यादातर ये टेस्ट जो है कराया जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी ये टेस्ट करवाना होता है, ताकि जो है गर्भवती महिला को अगर HIV एड्स है तो उससे जो है बच्चों को वो एड्स ना हो। तो इसके लिए डॉक्टर्स जो है प्रिकॉशंस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्ताल्पता जो है किसके अभाव के कारण होता है? तो रक्ताल्पता का मतलब हो गया कि जो खून की कमी, और खून की कमी जो होती है वो होती है किसके कारण होती है? वो फोलिक एसिड की कमी कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने के लिए? तो वही इसका आंसर होगा सही जो है ड्रैग और ड्रॉप, क्योंकि ड्रैग करके ही हम उसको वहाँ से जहाँ भी वो होगा वहाँ से उठाएंगे और दूसरी जगह पर हम उसको क्या कर पाएंगे? ड्रॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या सी है, और ए बी और डी इसका सही आंसर नहीं होगा। HTML का अर्थ जो है क्या होगा, या फिर कह सकते हैं HTML की पूरी फुल फॉर्म क्या होगी? तो HTML की पूरी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये मेलिंग लैंग्वेज। बी ऑप्शन में मार्कअप लैंग्वेज दे रखा है, ये आंसर होगा। और सी और डी इसके आंसर नहीं होंगे। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML की पूरी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो पहला दिया है पेस, दूसरा है ओरेकल, तीसरा है जावा और चौथा है C++। तो भाई ओरेकल, जावा और C++ ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और पेस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ए। तो लिखा है विद्युत बल्ब बदलता है कि क्या बदलता है? तो ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, बी है विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डी है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। तो विद्युत बल्ब में जो ऊर्जा आती है वो होती है विद्युत ऊर्जा, और जब बल्ब जलता है तो उसके कारण प्रकाश होता है और उसके कारण हीट होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में विद्युत बल्ब क्या करता है? बदलता है। अगला क्वेश्चन है, आवेग किससे प्रभाषित किया जाता है? इम्पल्स किससे प्रभावित किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए है बल समय, बल इंटू समय, बी है बल गुणा में दूरी, तीसरा है बल गुणा में आवृत्ति और चौथा है बल गुणा में दबाव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बल गुणा में समय।